दोस्तों आज जिन दो बाइकों का हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं आपस में, उसमें पहली बाइक इस समय स्क्रीन पे आप देख रहे हैं जो कि टीवीएस अपाची आरटीआर 164V 160 सीसी सेगमेंट में बहुत ही पावरफुल और बहुत ही स्टाइलिश बाइक है और इसने अपनी एक अलग पहचान बना रखी है 160 सीसी सेगमेंट में। वहीं दूसरी बाइक की हम बात करते हैं तो ये है बजाज की ही पल्सर NS 160। पल्सर NS 160 भी मार्केट में बहुत पहले से उपलब्ध है और नेकेड स्पोर्ट्स सेगमेंट में अपने लुक वाइज और अपने अच्छी पावर और टॉर्क की वजह से ये भी अच्छी खासी फेमस है मार्केट में। लेकिन कहीं ना कहीं बजाज पल्सर NS 160 का मार्केट थोड़ा डाउन हो रहा है इसी की खुद की कंपटीटर बाइक पल्सर N 160 की वजह से। आपकी क्या राय है बताइएगा। और दोनों का कंपैरिजन मैंने ऑलरेडी कर दिया है, आप जो है ऊपर आई बटन चेक करिएगा, आपको बहुत सारे कंपैरिजन मिलेंगे जो आपके काम का हो आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक चीज़ मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ अपनी तरफ से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मैं लास्ट में अपना एक ओपिनियन भी आपको दूंगा ताकि आपके डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाएं। शुरुआत हम यहाँ पे सबसे पहले ब्रेक से करेंगे, आगे फ्रंट से करेंगे। उससे पहले थोड़ा लुक, डिज़ाइन या फिर प्राइस वगैरह जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे टीवीएस अपाची आरटीआर 164V में ये नेकेड स्पोर्ट सेगमेंट की बहुत ही खूबसूरत बाइक है। 4 कलर ऑप्शन इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं और इसकी अलग अलग प्राइस भी हैं क्योंकि जो ड्रम मॉडल है उसकी प्राइस 1,21,628 रुपये एक्स शोरूम प्राइस है और जो इसका डिस्क मॉडल है मतलब आगे और पीछे दोनों तरफ डिस्क होगा उसकी प्राइस 2000 बढ़ जाएगी, 1,23,735 रुपये हो जाएगी। और तीसरा वेरिएंट इसका आता है जो कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है जिसकी प्राइस बढ़ के 1,26,451 रुपये हो जाएगी। और उसके बाद एक स्पेशल एडिशन आता है जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जिसमें रेड कलर का पूरा पहिया आपको देखने को मिलता है। ये 1,27,000 का करीबन इसकी एक्स शोरूम प्राइस पड़ेगी। अब वहीं पे हम पल्सर NS 160 की तरफ जैसे मूव करते हैं तो ये भी नेकेड स्पोर्ट सेगमेंट की बहुत प्यारी बाइक है। 4 कलर ऑप्शन कंपनी इसमें भी आपको देती है और लेकिन इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 1,23,750 रुपये यानी कि 1,23,750 रुपीज़। इसमें सिर्फ सिंगल वेरिएंट आपको मिलता है जो कि डुअल डिस्क के साथ आता है। तो यहाँ पे अगर प्राइस की मैं बात करूँ ना तो दोनों के प्राइस में आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर आप अपाची आरटीआर 164V के सबसे टॉप मॉडल में जाते हैं तब हो सकता है आपको लगभग 4,000 का फ़र्क देखने को मिलेगा। 4,000 आपको महंगी पड़ेगी अपाची 164V। खैर कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं और इनके ब्रेक्स वगैरह पे थोड़ा फोकस करते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पे ब्रेक किसका ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे अपाची 164V के आगे आपको 270 mm का डिस्क मिलेगा जिसमें सिंगल चैनल ABS लगा हुआ है और पीछे वाले जो डिस्क मिलता है उसमें 200 यानी कि 200 mm का डिस्क मिलेगा। अगर आप सिंगल डिस्क मॉडल लेते हैं तो 130 mm का ड्रम ब्रेक आपको देखने को मिलेगा। सिंगल चैनल ABS से सुपर मोटो का सपोर्ट है तो आपको अच्छी खासी ब्रेकिंग देखने को मिलेगी। अब वहीं पे पल्सर NS 160 की बात करें तो इसमें आगे की तरफ आपको 260 mm और पीछे की तरफ आपको 230 यानी कि 230 mm का डिस्क लगा हुआ देखने को मिलेगा और इसमें भी आपको सिंगल चैनल ABS देखने को मिलेगा। अब बात ही सवाल उठता है कि ब्रेकिंग किसकी ज़्यादा बेहतर है। तो देखिए मैं एक शब्द में आपको बता दूं कि टीवीएस अपाची आरटीआर 164V की ब्रेकिंग आपको लिटिल बिट ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी आपको पल्सर NS 160 से। अब दूसरी बात इनके टायर्स को लेके कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपको अपाची आरटीआर 160 है इसमें आपको आगे 90/90 और पीछे आपको 130/70 यानी 130/70 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर मिलता है। वहीं पे पल्सर NS 160 में आगे 90/90 और पीछे 120/80 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर मिलता है। तो जो पीछे वाला टायर है उसकी हल्की सी चौड़ाई आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी अपाची 164V में। सस्पेंशन की बात मैं नहीं करूँगा, दोनों की सस्पेंशन क्वालिटी अपनी अपनी जगह पे बहुत बेहतर है और इसको जब आप टेस्ट राइड लेंगे तो आप इस चीज़ को खुद जज कर पाएंगे। हेडलैम्प पे अगर हम फोकस करते हैं तो यहाँ पे अपाची 164V में आगे आपको LED हेडलैम्प विद पोजीशन लैंप्स कंपनी प्रोवाइड करती है। विजिबिलिटी कमाल की है, आपको ज़्यादा शिकायत नहीं होगी। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे पल्सर NS 160 में आते हैं तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा निराशा हाथ लगती है क्योंकि अभी भी कंपनी इसमें आपको हाइलोजन बल्ब जो कि H4 का बल्ब है, उजाला अच्छा खासा ठीक है लेकिन फिर भी H4 का हाइलोजन बल्ब कंपनी प्रोवाइड करती है। और कहीं ना कहीं हम उम्मीद करते हैं कि इसमें कुछ LED जैसा कंसोल आगे वाले अपडेट में देखने को मिल सकता है। ये जो कंपेरिजन चल रहा है ये 2022 के जो लेटेस्ट मॉडल हैं उनको लेकर चल रहा है, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मीटर कंसोल पे अब हम फोकस करते हैं तो यहाँ पे अपाची आरटीआर 164V में फुली डिजिटल मीटर कंसोल मिलता है। स्पोर्ट, अर्बन, रैन 3 मोड आपको प्रोवाइड किए जाते हैं और साथ ही साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है जिसकी वजह से आप बहुत सारे फंक्शंस का लाभ जो है टीवीएस मोटर्स की तरफ से उठा सकते हैं। लेकिन वहीं पर जैसे हम पल्सर NS 160 पे आते हैं तो इसमें आपको डिजिटल प्लस एनालॉग मीटर कंसोल मिलता है। इसमें किसी भी तरह की कोई ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलती है और फुली डिजिटल कंसोल भी आपको नहीं
नहीं प्रोवाइड किया जाता। लेकिन ये बात भी सच है कि जो पल्सर लवर है उन्हें इसी तरह का स्पीडोमीटर खासा पसंद आता है। लेकिन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी होती है तो यहाँ पर टक्कर बराबर की होती। तो यहाँ पे मीटर कंसोल और फीचर्स के मामले में यहाँ पे अपाची 164V थोड़ा आगे निकल जाती है। अब हम डायमेंशन पे थोड़ा फोकस कर लेते हैं। तो देखिए अपाची RTR 164V की जो सीट हाइट है ना वो 800 mm की है और ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm का है और वेट 146 किलोग्राम है, ठीक है, और 12 लीटर का फ्यूल टैंक लगा हुआ है। तो देखिए जो सीट हाइट है उसके अकॉर्डिंग मैं यही कहूँगा कि लेने से पहले आपको टेस्ट राइड लेनी पड़ेगी। जो शॉर्ट राइडर है उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm है जो कि काबिले तारीफ है इंडियन रोड्स के हिसाब से, और वेट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 146 kg वेट है। पेट्रोल वगैरह भरवा देंगे तो वेट और भी बढ़ जाएगा और 12 लीटर का फ्यूल टैंक है तो लंबी दूरी आप तय कर पाएंगे। माइलेज आपको हमेशा 45+ का मिल जाएगा अगर आप अच्छी राइड करते हैं तो। वहीं भी हम पल्सर NS 160 की तरफ आते हैं तो इसकी सीट हाइट है 795 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 176 यानी 176 mm और वेट इसका 151 यानी 151 किलोग्राम और 12 लीटर का फ्यूल टैंक इसमें भी कंपनी लगाकर आपको देती है। तो देखिए जो सीट हाइट है इसमें भी आपको जो शॉर्ट राइडर है उनको ध्यान देना पड़ेगा। लेने से पहले आपको टेस्ट राइड लेना ही पड़ेगा। ग्राउंड क्लियरेंस 176 जो कि इंडियन रोड्स के हिसाब से परफेक्ट है। वेट इसका थोड़ा ज़्यादा है अपाची 164V से, क्योंकि 151 किलो की बाइक है तो 5 किलो जो है वेट इसका ज़्यादा है अपाची 164V से। अब हम आते हैं इनके इंजन पे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अपाची RTR 164V में आपको 4 स्ट्रोक ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है, 159.7 159.7 सीसी का इंजन है। मैक्स पावर आपको 17.55 यानी कि 17.55 PS की मिलेगी और वो भी स्पोर्ट मोड में, और मैक्स टॉर्क आपको 14.14 न्यूटन मीटर का यानी 14.14 न्यूटन मीटर का मिलेगा 7250 RPM पे। वहीं पे अगर पल्सर NS 160 की बात करें तो इसमें आपको 4 स्ट्रोक ट्विन स्पार्क ऑयल कूल्ड इंजन कंपनी प्रोवाइड करती है, 160.3 सीसी का इंजन है। मैक्स पावर आपको 17.2 यानी कि 17.2 PS की मिलेगी और मैक्स टार आपको 14.6 यानी कि 14.6 न्यूटन मीटर का मिलेगा। तो आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे कि जो पावर दोनों में मिलता है ना वो एकदम हूबहू सेम है, आपको ज़्यादा फर्क नहीं मिलेगा। अगर आप TVS अपाची RTR 160 में रैन मोड या फिर अर्बन मोड पे ट्राई करते हैं तो आपकी जो पावर है वो थोड़ी घट जाएगी, ठीक है। जैसे आप मोड स्विच करेंगे आपकी पावर थोड़ी घट जाएगी, तो वो मोड के अकॉर्डिंग दिया गया है। लेकिन स्पोर्ट मोड में ये आपको बेहतरीन पावर देती है और उसी तरह आपको NS 160 भी अच्छी पावर प्रोड्यूस करके आपको देती है, ठीक है। तो पावर और टॉर्क को लेके आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो फीचर्स है ना उस फीचर्स के मामले में अपाची 164V मच बेटर है यहाँ पे पल्सर NS 160 से। अब मेरा ओपिनियन क्या है मैं बताने वाला हूँ कि कौन सी बाइक आपको लेनी चाहिए। देखिए ये मेरा ओपिनियन है, आप मेरे कहे अनुसार जाकर बाइक मत ले लीजिएगा। आप लेने से पहले टेस्ट राइड जरूर ले लीजिएगा। पूर्णतः अगर आप मानसिक रूप से आप संतुष्ट हो जाते हैं तभी आप बाइक परचेस करिए, क्योंकि जीवन में हम हर वक्त, हर महीने, हर हफ्ते बाइक नहीं बदल सकते हैं। बड़े एक्सपेंसेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें करने के बाद हम एक बाइक, अपनी ड्रीम बाइक खरीद पाते हैं और फिर बहुत दिनों तक उससे हमको काम चलाना ही पड़ता है। तो मैं आपको एक शब्दों में आपको बता दूं कि अगर आपका बजट अलाउ करे ना तो आप अपाची RTR 164V का सबसे टॉप मॉडल लीजिए। बहुत ही बेहतरीन बाइक है और इंजन वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है। साथ ही साथ इसमें फीचर्स जो है आपको बेहतर देखने को मिलेंगे NS 160 से। अब जितने भी NS 160 के लवर हैं उन्हें बुरी लगेंगी मेरी बातें कि मैं उसको ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहा हूँ। इसकी वजह है भाई उसमें फीचर्स वगैरह ज़्यादा मिलते हैं, आपको पावर वगैरह तो एकदम सेम है ना। तो यहाँ पे NS 160 में कहीं ना कहीं एक तगड़ा अपडेट चाहिए जो कि बजाज दे देता तो मज़ा ही आ जाता। तो खैर कोई बात नहीं। और NS 160 के बारे में यही चीज़ कहूँगा कि इसमें अपडेट्स आ जाते तो और बेहतर होगा। अगर नहीं भी आते हैं, अगर आप लवर हैं तो आप ले सकते हैं। मेरी खुद की बाइक है पल्सर NS 160, ठीक है, तो और को क्या ही कहना। तो अच्छी बाइक है नो डाउट, लेकिन इन दोनों में अगर चूज़ करना हो तो मेरा ओपिनियन है कि मैं अपाची 164V लूँगा। अब आपकी क्या राय है आप कमेंट में बताइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए कंपैरिजन के साथ। अगर आपको कोई भी कंपैरिजन चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट में हमसे पूछ लीजिएगा, या फिर इंस्टाग्राम पे सेम नाम पे हम आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे आप फॉलो करके मैसेज वगैरह कर सकते हैं। चलिए ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।